टीटागढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 में माध्यमिक और हाई सेकेंडरी के परीक्षा में पास होने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कारित किया गया। आपको बता दें कि नॉर्थ 24 परगना के अंतर्गत टीटागढ़ म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 4 के पार्षद मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ अरमान मंडल की जानिब से अपनी परंपरा को दोहराते हुए हर साल की तरह इस साल भी माध्यमिक और हाई सेकेंडरी परीक्षा में कामयाब होने वाले कुल 40 छात्र छात्राओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस शुभ अवसर पर ऑल इंडिया हाजी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मुख्तार अली, मोहम्मद एहतसामुल हक जनरल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल, ऑल फेथ नेशन के प्रेसिडेंट कामरान अख्तर, प्रिंसिपल कैमिला जॉनसन, टीटागढ़ म्युनिसिपैलिटी के एक्स चेयरमैन प्रशांतो चौधरी, वाइस चेयरमैन मोहम्मद जलील, पार्षद एडवोकेट मुजीबुर रहमान, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मोइनुद्दीन मोहम्मद नईम के अलावा अन्य वार्ड के पार्षद के साथ साथ समाज के वरिष्ठ लोग भी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अपने माँ का नाम रोशन करे और साथ ही साथ अपने इलाका का नाम रोशन करे, क्योंकि आपको अपने माँ बाप बहुत कष्ट से पढ़ाते हैं कि ना खा के ना पी के, क्योंकि आपको पढ़ा लिखा के एक नेक इंसान बनते हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ अपने बच्चे के, जो भी बच्चे हैं अपने गर्जीवन के बात माने और खराब रास्ता पर ना चले, बस उनके आप लोग सेवा करें। जब देखिए बहुत पास बोल कर आपको बड़ा किया जाता है और आप लोग जो है शादी करने के बाद एक क्षण पर अपने बाप माँ को भूल जाते हैं। तो मैं उस बच्चे से कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा अगर आपका है इंसानियत तो अपने बाप माँ का सेवा करो। आप अगर सेवा अपने बाप माँ का किए तो ऊपर वाले प्रोग्राम के सिलसिले में इस वार्ड के काउंसलर जनाब रियाजुद्दीन साहब ने इस साल जो प्रोग्राम यहाँ किया है, ये तो नया प्रोग्राम नहीं है, तकरीबन हर साल इस तरह के प्रोग्राम वो अंजाम दिया करते हैं। जितना भी सराहा जाए कम है, इसलिए उनको भी इस बात का एहसास है और हम तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि हमारी तरक्की, हम आगे बढ़ेंगे, हमारा डेवलपमेंट, उसके लिए सिर्फ एक ही जरिया है और वो है एजुकेशन, वो है तालीम। और टीटागढ़ के लोग आज अपनी अच्छी पहचान बना रहे हैं। मेरे दोस्तों, अच्छे लोग वही होते हैं जो अच्छा काम करते हैं। मुझे याद है वो लाइन इब्राहिम लिंकन का, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हुआ करते थे, वो अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और उनकी गुर्बत के बारे में जब सुनिएगा तो उनके वालिद एक मामूली जंगल में लकड़ी काटा करते थे, वो भी एक पेशा से वकील थे। उनका एक लाइन है कि इफ यू डू गुड यू फील गुड एंड इफ यू डू बैड यू फील बैड। दिस इज द। और हमारे रियाज भाई जो है अरमान मंडल, जिसको हम लोग कहते हैं 4 नंबर वार्ड टीटागढ़ के काउंसिलर, ये तालीम के लिए जो काम कर रहे हैं ये बहुत ऊंचा काम। सियासत तो सभी करते हैं, काउंसिलर एमएलए सभी है, लेकिन जो तालीम के लिए काम करते हैं अपने इलाके के, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, ये सबसे बड़ा काम है। काम तो होता रहता है सरकारी तौर पर, तो ममता बनर्जी के सैनिक है हमारे अरमान भाई, इस तरह का बहुत सारे हमारे काउंसलर काम करते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इतने दूर से एहतसाम भाई, कामरान भाई, हम लोग आए इनको शुक्रिया अदा करने के लिए कि आप हम लोग मेहमान नहीं हैं, बल्कि यहाँ इस इलाके में तालीम का चिराग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हमने सुना कि ये कम से कम ये टीचर्स डे से लेकर तमाम इस तरह का प्रोग्राम आज कई साल से कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो जिस तरह जज्बा लेकर काम कर रहे हैं, इनका भी त्यौहार है, बिजी शेड्यूल है, उसके बावजूद आज पूरे मोहल्ले में तमाम तालीम के बच्चों को लेकर, इस इलाके के बच्चों को लेकर तालीम में एक रोशनी, उनका जो डेडिकेशन है कि आपको एक प्राइज़ दिया गया, उनके हिम्मत अफजाई के। इस इलाके में, पिछड़े हुए इलाके में कौन देता है, कौन पूछता है? यहाँ शहर में बहुत तरह का प्रोग्राम होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बुलाते हैं, लेकिन रियाज भाई हमारा अरमान मंडल जो 4 नंबर वार्ड के जो काउंसिलर है, जो काम किया उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम जनाता हूँ, और हर तरह से तालीमी तौर पर जो मदद हो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। मैं उनको दिली मुबारकबाद दूंगा। अरमान भाई का सोच का, अरमान भाई का जज्बा का मैं कदर करता हूँ। इन्होंने जो अपने अंचल, अपने इलाके, अपने वार्ड में जो बच्चे लोग 10+12 में जो पास किए हैं अच्छे नंबर से, देखिए उनको सम्मानित तो ये एजाज़ से नवाज रहे हैं। तो ये हम समझते हैं कि हर कोई के बस की बात की नहीं है, इसलिए हम समझते हैं कि जब
बच्चे हमारा जब पढ़ करके आगे बढ़ेगा तभी मेरा देश तरक्की करेगा। तो ये समझ लिया अरमान का जो ये है सोच है कि हमारे जो बच्चे इलाका में जो अच्छे मतलब मार्क्स से पास हुए उन्हें सम्मानित करके हौसला अफजाई करके देखिए हो सकता है कि इनके सम्मानित करने से बच्चे इम्प्रेस हो करके आगे SP DSP समझ लिए डॉक्टर इंजीनियर वगैरह हो सकते हैं। तो मैं इनकी सोच इनकी भावना को मैं कदर करता हूँ। প্রথমত মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই কি উনি ওনার ওয়ার্ডের এবং অন্যান্য ওয়ার্ডের বাচ্চাদের মনোবলটাকে আরও স্ট্রং করার জন্যে এই সুন্দর প্রোগ্রামটা করেছেন। বাচ্চারা পড়াশোনা করে আর এই যে অ্যাপ্রিসিয়েশন যেটা আজকে দেওয়া হচ্ছে আই এম শিওর কি ওইটা ওদের ইচ্ছেটা আরও প্রবল করবে কি আরও ভালো রেজাল্ট করার জন্যে। ভীষণ সুন্দর একটা উদ্যোগ আর আমি এখানে থেকে খুব আনন্দ পেলাম কি আমি একটা পার্ট অফ দ্য প্রোগ্রাম হতে পারলাম। देखिए आज यहाँ पर हम लोग 80 बच्चे को दिए हैं जो 10 और 12 में जो पास हुए हैं छात्र छात्रियों को। तो आज लोग को उत्साह के लिए हम लोग दिए हैं कि वो जो है पढ़ लिख के आगे बढ़े और हमारे देश का नाम रोशन करे और हमारे इलाका का नाम रोशन करे, अपने बाप माँ का नाम रोशन करे, पढ़ लिख के मुकाम में पहुँचे। क्योंकि पढ़ाई लिखाई ही एक ज़िंदगी है। क्योंकि जो अगर नहीं पढ़ा तो समझिए कुछ नहीं है। क्योंकि अभी का दुनिया में सबसे पहले है कि आप पढ़िए, पढ़ लिख के जो है देखते हैं तरह तरह के लोग जो है कभी डॉक्टर बनते हैं, वो ऑफिसर बनते हैं, तरह तरह के जो है अपने जगह में लेते हैं। तो आप जब मेहनत कीजिएगा तब ना जगह लीजिएगा, अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तब जगह नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए आपका जिस तरह से कभी भी आपको हेल्प लगे, चाहे पढ़ाई लिखाई में किसी तरह के भी आपको मदद लगे, हम लोग हमेशा है आपका सेवा करने के लिए। क्योंकि हमारी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जो सिखाती हैं कि आप लोग हमेशा पब्लिक के बीच में रहें, उनका सेवा करें। तो इसीलिए हम लोग सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर छात्र छात्रियों का भी देख रहे हैं, यहाँ पर इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, उन लोग का शाबाशी हम दे रहे हैं कि आप लोग हमेशा पढ़ते रहिए और देश का नाम रोशन करते रहिए। बच्चों के लिए आप क्या बोलेंगे? बच्चे के लिए यही बोलेंगे कि आप लोग पढ़ लिख के एक नेक इंसान बने और अपने बाप माँ का नाम रोशन करें। और जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा बाप माँ का कदर करें। क्योंकि जो इंसान अगर बाप माँ का कदर नहीं करता वो कभी औलाद नहीं कहलाता।